हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 3 उष्मा चैप्टर का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर। इस वीडियो में मैं आप लोग को उष्मा चैप्टर का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर याद करवाने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और यदि आप लोग इस चैप्टर का नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप लोग इस चैप्टर का नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेना। उससे पहले अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो बाबू मेरे यहाँ से आप लोग का अभ्यास शुरू होता है और फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कहता है कि उष्मा चालक और उष्मा रोधी में अंतर बताइए। कहता है कि उष्मा चालक और उष्मा रोधी में सर क्या अंतर होता है, इसको बताइए। तो चलिए हम लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन शुरू होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं उष्मा चालक होता क्या है सर। तो देखिए, जब कोई पदार्थ से उष्मा का स्थानांतरण एक सिरे से दूसरे सिरे तक होता है, मतलब जब कोई पदार्थ से उष्मा जो है एक जगह से दूसरे जगह जाएगी, उससे प्रवाहित होगी, तो उसको हम लोग उष्मा का चालक बोलेंगे, यानी कि वो उष्मा का सुचालक है। सुचालक कहने का मतलब क्या, उसमें से उष्मा प्रवाहित होगी। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उष्मा चालक। जैसे में एल्युमिनियम ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, तांबा ले लीजिए, ये सब वस्तु से उष्मा क्या होती है, जाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उष्मा चालक बोलेंगे। अब देखिए उष्मा रोधी क्या बोलेंगे, जब कोई पदार्थ से उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है तो उसे उष्मा रोधी बोलेंगे। जैसे मतलब जिसमें उष्मा का गमन नहीं होगा। ठीक है, जिसमें उष्मा का गमन नहीं होगा, जिसमें उष्मा प्रवाहित नहीं होगी, उसे उष्मा रोधी बोलते हैं। जैसे में प्लास्टिक ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, ये सब आपका उष्मा रोधी होगा। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। जो भी बच्चे अगर समझ रहे होंगे तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे हाँ सर हमें आपसे समझ में आता है। ठीक है बाबू, चलिए आगे हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यदि आप लोग को कुछ लगे नहीं सर हमको और भी फिगर के माध्यम से समझाइए, तो हम वो भी करके आपको देंगे। ठीक है, सिर्फ आप लोग को कमेंट में करके बताना है कि सर हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहता है डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर एवं प्रयोगशाला थर्मामीटर। ठीक है, यहाँ पर थर्मामीटर होगा। ठीक है, प्रयोगशाला थर्मामीटर के कार्यों एवं बनावट को बताइए। तो चलिए हम लोग समझते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है वो एक लंबी, बारीक तथा समान व्यास की कांच की नली होती है, जिसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पाड़ा भरा होता है। बल्ब में क्या भरा होता है, पाड़ा भरा होता है। बल्ब गर्म होने पर पाड़ा ऊपर की ओर चढ़ता है। आप लोग देखते होंगे जब लोग को बुखार होता है ना तो वही देता है। ठीक है, थर्मामीटर। तो उसमें क्या होगा, अगर वो हीट होता है ज़्यादा तो वो ऊपर की ओर जाता है, तब ना हमको बोलते हैं कि भाई इसको इतना फीवर है। ठीक है, चलिए नाली पर स्केल बना होता है, या स्केल सेल्सियस या क्या फ़ारेनहाइट इकाइयों में होता है। निम्न बिंदु 35 डिग्री सेल्सियस तथा उच्च ताप है ना 42 डिग्री सेल्सियस या 94 डिग्री फ़ारेनहाइट या 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चिरित रहता है। इससे मानव का ताप यानी कि बुखार मापते हैं। प्रयोगशाला थर्मामीटर की बनावट क्या होती है, डॉक्टरी थर्मामीटर के समान होती है, सिर्फ स्केल में अंतर रहता है। ठीक है, इसका स्केल सी में अंकित रहता है। निम्न बिंदु जैसे 10 सेल्सियस तथा उच्च बिंदु 110 सेल्सियस अंकित रहता है। जब तक पारा स्थिर ना हो जाए तब तक थर्मामीटर का सीधे स्थिर रखना चाहिए। ठीक है, जब तक पारा जो होगा वो स्थिर एक जगह नहीं रुकेगा तब तक हम लोग को थर्मामीटर को सीधे ही रखना चाहिए। तो हम थोड़ा सा एक फिगर दिखाते हैं आप लोग को, तो फिगर के माध्यम से आप लोग समझ जाएंगे डॉक्टरी थर्मामीटर कौन सा है और प्रयोगशाला थर्मामीटर कौन सा है। देखिए बाबू, यही है आप लोग का क्या, डॉक्टरी थर्मामीटर। अभी हम आप लोग को बताएं इसमें अधिकतम कितना सेल्सियस होता है, 42 डिग्री सेल्सियस, और अधिकतम फ़ारेनहाइट में शुरू कहाँ से होता है, 94 डिग्री से, और अंत कहाँ से होता है, 108 डिग्री। ठीक है, तो ये हम आप लोग को भी समझा दिए। अब चित्र देख लीजिए भाई, ये हम लोग के पास है भी, हम लोग घर में भी यूज करते हैं। हम लोग के घर में कोई बीमार पड़ता है तो उससे हम लोग खुद ही जाँच कर लेते हैं। ठीक है ना, लेकिन आप लोग देखते होंगे कि अब डॉक्टरी थर्मामीटर जो अभी हम आप लोग को दिखाए इसका यूज कम होता है। अब सिंपल सा आता है एक, वो आप लोग देखते होंगे, वो इमेज हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं, वो लगाते हैं लोग और उसमें सीधा सा लिखा जाता है इतना डिग्री बुखार है। इसमें थोड़ा देखने में लोगों को कठिनाई होती है, इसलिए लोग उसका ज़्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग समझ गए होंगे इस दोनों को। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। कहता है सर्दियों में एक मोटे कपड़े की अपेक्षा उसी मोटाई के कई परतों वाला वस्त्र अधिक गर्म प्रदान करता है,
क्यों? मतलब कहता है सर्दियों में एक मोटे कपड़े की अपेक्षा जो होता है उसे मोटाई के कई परतों वाला वस्त्र अधिक गर्म प्रदान करता है, ऐसा क्यों? तो आप लोग लिखेंगे सर्दियों में हमारा शरीर गर्म रहता है। आप लोग देखते होंगे जब आप लोग सर्दियों में वस्त्र खोलिएगा तो अंदर में आप लोग का शरीर जो होगा ना वो गर्म होगा, ठीक है। वातावरण के ताप से शरीर का ताप बाहर ना जाए इसके लिए मोटी ऊनी कपड़ों पहनते हैं, ठीक है। फिर भी ठंड लगती है, लेकिन जब 2 या 3 समान मोटाई कपड़ा पहनते हैं तो 2 कपड़ों के बीच हवा होती है और जो उष्मा का कुचालक होता है, अतः हमारे शरीर से उष्मा बाहर नहीं जाता है और हमें ठंड नहीं लगती है। तो बताइए आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कहता है बाबू मेरे गर्म जलवायु वाली जगहों पर घरों के उजले रंग से रंगने की सलाह क्यों दी जाती है? मतलब गर्म, जहाँ पर गर्म जलवायु रहता है वहाँ पर हम लोग घर में उजले रंग से क्यों रंगने की सलाह दी जाती है। अब हम थोड़ा सा और भी कॉन्सेप्ट समझाएंगे, थोड़ा सा वीडियो को पूरा आप लोग अंत तक देखिएगा। कहता है उजला रंग के कारण घर कम गर्म होते हैं। वो उजला रंग अधिकांश उष्मीय विकिरण को परावर्तित कर देता है। उष्मीय विकिरण को परावर्तित होने से घर का कम गर्म होता है और हमें आराम मिलता है, इसलिए गर्म जलवायु वाली जगहों पर घरों में उजले रंग के कारण ही सलाह दी जाती है। आप लोग देखते होंगे ये जो रिफ्लेक्टेड मतलब ये जो है ना एब्जॉर्ब कम करता है, ठीक है। गर्म जैसे आप लोग देखते होंगे ऊपर टंकी वगैरह व्हाइट कलर का लोग ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, व्हाइट कलर का। क्यों? क्योंकि भाई इसके अंदर जो पानी होगी ये ठंडी होगी, ठीक है। इसमें ज़्यादा गर्म नहीं होगी, इसमें जो प्रकाश होगा ये एब्जॉर्ब ज़्यादा नहीं करता है। लेकिन काला रंग जो होता है उसमें क्या होता है, पानी हीट हो जाता है, ठीक है। काला रंग का टंकी आप लोग बहुत कम ही देखते होंगे, ज़्यादातर लोग नहीं लेते हैं, वाइट कलर का ही ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, लेना पसंद करते हैं। ऐसे अब मिलेगा जो वही ना लेंगे। चलिए अब आप लोग का क्वेश्चन है मिलान करने वाला। क्या है क्वेश्चन? मिलान करने वाला। कहता है कॉलम क से कॉलम ख के शब्दों को मिलान करें। गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं। तो बाबू मेरे सर्दी में गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं। समुद्री समीर बहने का समय होता है रात में, समुद्री समीर बहती है रात में। हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय है गर्मियों में, गर्मी में लोग हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, है ना। गर्मी में आप लोग व्हाइट कलर का कपड़ा पहनिएगा ना तो वो क्या करेगा, आपको गर्मी कम हो देगा, ठीक है ना। अब व्हाइट कलर का शर्ट पहनिए, या आप लोग देखते होंगे गंजी वगैरह कहते होंगे आप लोग, तो वो व्हाइट कलर का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें गर्मी कम लगती है, वो जो होता है हम लोग की गर्मी उसको सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। चलिए थल समीर चलने का समय दिन में। तो इस प्रकार आप लोग मिलान कर लोगे। आगे देखिए कहता है आप लोग का 1 लीटर जल जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो को आपस में मिला दे तो पूरे जल का तापमान क्या होगा? तो इन दोनों के बीच में हो जाएगा। कैसा तापमान होगा? तो इन दोनों के बीच में हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ। अब आप लोग देखिए कहता है बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो क्या होगा? ये आप लोग खुद ही बताएंगे कि बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो क्या होगा। आगे आप लोग का 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म जल में 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म लोहे की छड़ को डालने से क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म जल है उसमें 20 सेल्सियस ताप पर गर्म लोहे की छड़ डालेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए बच्चों, तो मैं आशा करूँगा कि आप लोग इस पूरे चैप्टर को अच्छे तरीक़े से समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा एक चीज़ आप लोग को बताते हैं, इसका PDF आप लोग को कैसे डाउनलोड करना है। जी बाबू मेरे PDF कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। चलिए उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है svmclasses.com। svmclasses.com जैसे ही सर्च करोगे तो आप लोग के सामने यहाँ पर एक वेबसाइट आएगा। इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है और यहाँ पर खुल गया आप लोग का जो चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं और आप लोग को इसी पर क्लिक कर देना है। इस थंबनेल पर क्लिक करोगे तो आप लोग के सामने आ गया जी सारा क्वेश्चन आंसर। यहाँ से आइएगा और जल्दी जल्दी फटाफट से सरकार क्वेश्चन आंसर नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए हर क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है। अभी आप लोग को इसका भी उत्तर दिया गया ना, ऑब्जेक्टिव वाला सारा कुछ इस पे दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे और अपनी राय जो भी बताना है हमको यहाँ पर आप लोग अपनी कमेंट के माध्यम से हमें बता देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। आप लोग अपने मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।